अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का भी दिन रोज के काम की तरह ही मेरा गुजरा है। आज रथ यात्रा है, छुट्टी का दिन है, फिर भी मैं और बच्चे घर पर ही है। और सारा काम करने के बाद हम दोपहर में सो गए थे और अभी जस्ट मैं उठी हूँ और सोच रही हूँ कि आपको कुछ अच्छी चीजें बताऊं। जब मैं शादी से पहले अमजद के साथ रिलेशनशिप में थी तब की कुछ बातें आपको बताऊं। 2017-18 की बात है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा ही बताऊंगी। जब हम रिलेशनशिप में थे हमने सिर्फ शादी का ही डिसीजन लिया था कि हम शादी करेंगे, है नहीं, कुछ भी हो जाए हम शादी तो करेंगे। फिर जब मैंने घर छोड़ा बिना कुछ सोचे समझे, बस मन हुआ तो छोड़ दिया। मुझे आए लेने, लेकिन अच्छी बात है, हमारी शादी भी हुई, अमजद के घर वालों ने करवाई। लेकिन आज हमारी शादी को लगभग 8 साल होने वाले हैं। अब ये 8 सालों में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो हमने साथ में फेस किया है। मेरे मायके वाले तो खैर मुझे बुलाते नहीं है, मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखा उन्होंने। लेकिन शादी के बाद मैंने धीरे धीरे ये चीज रियलाइज की है। आप शादी किसी भी एज में करो, किसी भी धर्म के लड़के से करो या किसी भी फैमिली में करो, आपका सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। फिर वो लड़का है या लड़की, दोनों। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप बहुत सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स है जिसको फेस करने में आपको आसानी होगी। आज हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज आती है कि थोड़ा वक्त और अगर हमने वेट किया होता तो शायद अच्छा है हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। वैसे तो बहुत अच्छा है, शादी के 8 साल गुजारना मतलब बहुत बड़ी बात है। इन 8 सालों में बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ, मेरी पूरी लाइफ बदल गई। मेरे 2 बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है। इन फ्यूचर मुझे कुछ होता है, मेरे बच्चों के पास सिर्फ उसके पापा की फैमिली है, मम्मी की साइड का कौन है। और अगर अमजद को कुछ होता है तो फिर मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप शादी किससे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, आपका फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। ये भी मुझे समझ में आया कि फैमिली अगर पीछे खड़ी होती है तो दोनों को, लड़की लड़का दोनों को बहुत हेल्प होती है, बहुत ही ज्यादा। कोशिश करो कि आपकी फैमिली वालों को मना कर आप शादी करो। आपको जिससे करनी है उससे करो, पर उनको एक बार मनाओ। मुझमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मना से करूँ। हम और उस टाइम पर ऐसा पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। माँ से कुछ भी बोलने में या कुछ मांगने में, कुछ शेयर करने में दुनिया भर का डर लगता, दुनिया भर। और वो टाइम भी ऐसा था, बच्चे माँ बाप की फरमाबरदारी में सब कुछ करते थे, जो वो बोले फिर किया, जो वो बोले फिर किया। मैं भी वैसी ही थी, पर जो हुआ अच्छा हुआ, अभी भी अच्छा ही है। बट एक दिल में वो रहता है कि अगर मेरे पेरेंट्स होते हैं तो मेरे बच्चों का ननिहाल वो वहां जाते, एक और एक्सपीरियंस होता। जैसे आज वो दादा दादी के घर जाते, वो नाना नानी के घर जा पाते, पूरी फैमिली को मिलते, वेकेशन एंजॉय करते।
जो मामा का लाड होता है वो उनको मिलता है। खैर, सबको सब कुछ नहीं मिलता है, ये भी हमें जिंदगी सिखाती है। जो है उतने में खुश रहो। हम भी वही कोशिश कर रहे हैं, जो है जितना है जैसा है उसमें खुश रहने की, आगे बढ़ने की। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ काम करूँ, बट मैं नहीं कर पाता। मैं अपने बच्चों को किसी के भरोसे छोड़ ही नहीं पा रही। मुझे मेरे बच्चे मेरे सामने चाहिए, शायद इसलिए, पता नहीं क्यों मेरे वीडियो को बहुत कम लोग देखते हैं। सब्सक्राइबर्स भी मेरे इतने नहीं, बट मैं अपने इच्छा से वीडियो बनाती हूँ। मुझे मन होता है कि मैं अपनी जर्नी भी आपको शेयर करूँ, जो जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं वो सब आपको बताऊँ। बस यही सोच के मैं वीडियो बनाती हूँ। इंशाल्लाह धीरे धीरे सब्सक्राइबर तो बढ़ ही जाएंगे। मेरे यूट्यूब पर अच्छे अच्छे व्यूज आ जाते हैं, अभी कमेंट्स भी आने लग गए। इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी आएंगे। आप लोग सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और कोशिश करना कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बना।